ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम जो वीडियो देखेंगे, इस वीडियो का टाइटल राम मंदिर एंड द्वारका मोहनजोदड़ो, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे रिगार्डिंग द्वारका, राम मंदिर एंड मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री के बारे में। सो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसलिए ये वीडियो हम वॉच करने जा रहे हैं ताकि कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। तो चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो जरूर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यस, हियर वी गो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमको काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी जैसे बीजेपी अधिकार में आएंगी तो फिर तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ये हम लोग सोच रहे थे। लेकिन इट वॉज दिस वन इल्यूशन एंड आई कॉल इट एज द डार्क एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सच में रियली खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी बुरी अवस्था कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहा नहीं। हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता है। आप एक बहुत की फिगर थे उस पूरे स्टोरी में। तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं, ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है या गिरजाघर का पिलर है? एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही, एंड दैट इज़ इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed पर्सन। वो 10-headed पर्सन कौन है? रावण। AJIO प्रेजेंट्स द रणवीर शो में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी मेरे फेवरेट टॉपिक्स है किसी भी TRS एपिसोड के लिए। अब तक 3 जबरदस्त आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं शो पर आज के आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी की दुनिया के एक लेजेंड माने जाते हैं। के मोहम्मद सर हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल थ्रू आउट हिज करियर। बहुत सारी चीजें करी है। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, आपको आज का एपिसोड बहुत जबरदस्त लगेगा। दोस्तों आज की आउटफिट है स्टाइल बाय AJIO। अगर आपको ऐसी आउटफिट चाहिए तो AJIO ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत शॉपिंग शुरू कीजिए। आज के एपिसोड में के मोहम्मद सर हमें हिस्ट्री, असली भारतीय हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। एंजॉय द एपिसोड। के मोहम्मद सर, TRS में आपका स्वागत है। कैसे हो? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अच्छा। आप लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हो इस देश के, जिन्होंने पूरी जिंदगी डेडिकेट की है देश को, पढ़ाई को, आज उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है पॉडकास्टिंग कल्चर की वजह से। यस। मैंने आपको बाहर भी कहा कि आपके बहुत सारे फैंस हैं इंटरनेट पर। क्या आप ये जानते हो? नहीं, मुझे पता नहीं क्योंकि हम लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है इन जो सोशल मीडिया वगैरह में। कुछ लोगों का होता ज़्यादा है, दिलचस्पी लगते नहीं है। पर आपको क्यों लगता है कि लोगों की इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में? आपके अकॉर्डिंग क्यों हो रहा है ये सब? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। अदरवाइज अगर 20-25 साल पहले इसको कोई तवज्जो देते ही नहीं थे, कोई इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। आर्कियोलॉजी वो तो खैर तो पुरानी चीज़ है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ये होगा, बहुत लंबा बाल होगा, बहुत बड़ा बियर्ड होगा, एक बहुत ही डर्टी जो ना वो कुर्ता पहना होगा, वही लोग सोचते थे। लेकिन अब बदल गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सच क्या जाना है लोगों ने आपके अकॉर्डिंग? क्या जाना है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में? आर्कियोलॉजी के बारे में लोगों को तो बहुत कम पता है। ओके। लेकिन अब जो है ना, थोड़ा सा इसमें जो ना क्यूरियोसिटी, क्योंकि इट्स ए वेरी क्यूरियस सब्जेक्ट है, यू हैव टू डीमिस्टिफाई दिस आर्कियोलॉजी। ओके। हर एपिसोड के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। मैंने ये जाना है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कि आप लोगों को एक टॉपिक चुनना पड़ता है ओवरऑल खुद के करियर के लिए। मतलब पहले आप आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हो, हिस्ट्री की पढ़ाई करते हो, पर जब आपके करियर की शुरुआत होती है आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को चुनते हो खुद के लाइफ के लिए। आपका टॉपिक क्या है? असल में इसमें जो ना एक स्पेशलाइजेशन होते हैं किसी का।
लेकिन वो स्पेशलाइजेशन आप करने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है आप उसी में ही चले जाएं, क्योंकि आपका पोस्टिंग जहाँ होगा वही उसी के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो ना आप मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में आपको तो प्री हिस्टोरिक पीरियड बहुत है जी। जैसे ग्रेट भीमबेटका का जो केव्स है उसी के बारे में जो ना उसमें प्री हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फिर हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ये सांची है। प्री हिस्ट्री समझाइए क्या होता है? प्री हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पहले उनके पास जो ना लिखा पढ़ी चीज़ होता नहीं था, लिखना पढ़ना भी आता नहीं था, तो उस ज़माने में वो कैसे मैनेज करते थे, वो हिस्ट्री क्या है। तो उसमें भी एक तो प्री हिस्ट्री है, बिल्कुल एकदम हथियार वगैरह कुछ भी नहीं था, ओनली स्टोन टूल्स थे उस ज़माने में, उससे काम करना पड़ता था। देन प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, तब तक राइटिंग आ गया था लेकिन वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, हम लोग को पता नहीं है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो का है। हड़प्पा और मोहनजोदारो अलग हैं, दो टू प्लेसेस हैं। फिर हिस्टोरिक पीरियड आ जाते हैं, तो हिस्टोरिक पीरियड में तो खैर तो जो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे हमारा सांची है, मध्य प्रदेश का सांची है। फिर जो ना उसी तरीके से फिर आपको हिस्टोरिकल पीरियड के बाद जो गुप्ता है उस पीरियड आ जाते हैं, गुप्ता पीरियड। देन मिडीवल पीरियड, जैसे मांडू है या फतेहपुर सिकरी है या ताजमहल है, ये सब जो ना मिडीवल पीरियड में आते हैं। तो जहाँ आपकी पोस्टिंग है उस पोस्टिंग के हिसाब से आपको जो ना अपने स्पेशलाइजेशन को बदलना ही पड़ेगा। और जहाँ की पोस्टिंग होती है कभी कभी वहाँ डाकू भी होते हैं, कभी कभी माफिया भी होता है, बहुत कुछ बोला आपने बाहर। एग्जैक्टली डाकू रहेगा, कभी कभी नक्सल रहेगा। जब मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था जी, तो मुझे तो खैर तो बहुत सारे नक्सलों से जो ना ताल्लुकात रखना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज यू जस्ट कैन नॉट सर्वाइव। कैसे होता है वो? ये वो तो खैर और सिंपल ऑर्डिनरी पीपल है, आपको लगेगा नहीं ये नक्सल है, नक्सल उनका टाइटल होगा। तो मुझे पकड़ भी लिया था। वो पकड़ने का मतलब उसी तरीके का नहीं, क्योंकि कोई दुश्मनी वगैरह नहीं था। हम लोग जो ना सामलूर करके एक टेम्पल ग्रुप से, तो एकदम रोड से 8 किलोमीटर जो ना पैदल जाना पड़ता था उस ज़माने में। वहाँ हम लोग पहुँच गए, 9:30 बज गया। तो तब तक कुछ लोग आके, बाहर के कुछ लोग आके हमसे बातचीत करना शुरू किया। आपको लगेगा नहीं ये नक्सल ग्रुप से, तो मुझसे जो ना अपना एड्रेस पूछा, मैंने एड्रेस बता दिया, लेकिन उनको चाहिए था, मेरा केरला का एड्रेस चाहिए था। तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर बाद में मैंने कहा कि जब समझ में आ गया तो मैंने पूछा, देखिए ये 1000 साल के बाद जो ना ये मंदिर ठीक करने के लिए कोई आया है, उसी की वजह से जो पैसा जो मिल रहा है यहाँ के गरीब लोगों को पैसा मिल रहा है, और अगर आप कहे तो हम जो यहाँ काम रोक देंगे, लेकिन इस पैसा कहीं और डाइवर्ट कर देंगे। तो अच्छा। दूसरी चीज़ आप इन लोगों से पूछ लीजिए, जो भी गवर्नमेंट देते हैं उस अमाउंट से कोई कम हम इनको पेमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो उन लोगों ने कहा इसके पूरी स्टडी हमने पहले ही किया। फिर मैंने उनसे पूछा, देखिए कोई मसाला इसमें जो यूज़ करने वाला पत्थर है, मसाला है, इसमें हम कोई कमी कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी इंजीनियर्स है, हम लोगों ने वो भी स्टडी किया। तो जब मैंने पूछा फिर आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको तो हमारा मूवमेंट चलाना है, तो इसको थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर छोटा सा अमाउंट है मैं जो ना अरेंज कर दूंगा। कितने पैसे मांगे? वो उस ज़माने में इट वॉज इन 2003-4 में था, तो 10,000 रुपये उन लोगों ने मांगा। कोई बहुत बड़ा रकम था, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा रकम नहीं था। लेकिन उन्होंने एक और काम किया। तो तब तक जो ना उन्होंने कहा कि देखिए जब आंध्रा से नक्सल ग्रुप आएंगे तब हम आपको खबर करेंगे, आप काम रोक दीजिएगा 10-15 दिन के लिए, वो जाने के बाद जो ना फिर खबर कर देंगे। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। उन जगह पे जगदलपुर में, सामलूर में, नारायणपुर में, वहाँ अगर आपको रहना है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आर्कियोलॉजिस्ट का एक जॉब प्रोफाइल का पार्ट होता है। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। ओके। वो आपको जो ना थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो हो गए, जैसे पुलिस वाला है,
उनको तो खैर क्रिमिनल से लड़ना ही है, ये एक आर्मी का आदमी है, शत्रुओं से लड़ना ही है। तो उसी तरीके से एक आर्कियोलॉजिस्ट का ऑक्यूपेशनल हजार्ड से इसको बहुत कायदे से ले सकते हैं और बहुत आराम से जो ना आप जो ना उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। देन दे वर ऑल आवर फ्रेंड्स। अब वो माइनिंग माफिया की कहानी शेयर कर सकते हो जो आपने? वो बटेश्वर में था। बटेश्वर जो ना चंबल वैली में, चंबल में। और चंबल में तो खूंखार डाकू हुआ करता तो उस ज़माने में, क्योंकि जब मैं गया था दैट वाज फ्रॉम 2004 के आखिरी पीरियड से जी, और 2004 से 8 तक जो ना वो डाकू को उनका इलाका था। वो पूरा एरिया चंबल का जो एरिया है, तो वो MP भी है, UP भी है, राजस्थान भी है, पूरा एरिया। तो यहाँ MP में क्राइम करेंगे, चंबल पार करेंगे तो वहाँ पुलिस नहीं पकड़ेंगे, वहाँ क्राइम करेंगे, चंबल पार इस तरफ आ जाएगा तो बच जाएगा। तो उसी तरीके से लेकिन जो ना वो तीनों गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बना दिया। उन लोगों ने कहा कि जो ना कहीं पर भी ये उसको अरेस्ट करेंगे, वेदर इट इज़ इन UP, बिहार, ये UP, मध्य प्रदेश, ये सब नहीं देखेंगे। तब उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हुई। तो भाग रहा था, उसी टाइम में इन लोगों से मुलाकात हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था जिनका नाम है विजय रामन। वो पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने पान सिंह तोमर को जो ना पूरा लिक्विडेट कर दिया, उनको मारा था। इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर था। सो ही हैड अ नेम एंड फेम ऑफ हिज ओन। और वो गाजी बाबा करके जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था, द मैन बिहाइंड दैट दिस वन, आई मीन बम्बार्डिंग आवर पार्लियामेंट हाउस, उनको भी इन्हीं के ग्रुप ने मारा था। तो मुझे फ़ायदा ये मिल गया, ये विजय रामन साहब मिल गए। हिज वाइफ वॉज वर्किंग विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो वीणा रामन, तो इसलिए बहुत फ़ायदा हो गया था। तो उनके जरिए हम लोगों ने ये डाकुओं तक गए और डाकुओं से कहा कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया दैट मोहम्मद इज़ माई मैन एंड ये काम मंदिर का काम के लिए आ रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे होता है डाकू रियल लाइफ में जब आप मिलने जाते हो? रियल लाइफ में जब आप करीब जाएंगे, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। हमारा एक और फायदा था कि सरेंडर डेकॉइट्स वहाँ थे, उनको भी हम लोगों ने पहले अपने इसमें ग्रुप में ले लिया था। मतलब डाकू के ग्रुप को उन्होंने छोड़ा था और आपके साथ जुड़ गए थे? वो हम लोगों के साथ जुड़ गया। उन्होंने जस्ट इन्फॉर्म किया कि जो ना ये हमारा आदमी है और ये मंदिर का काम के लिए आ रहे हैं। कोई गब्बर सिंह टाइप कैरेक्टर था? गब्बर सिंह के बाद अब भी आजकल भी आपको जो ना गब्बर सिंह जैसे लोग जो ना वो बहुत मिलेंगे। और बाजार भी जाते हैं, वो जो ना बिल्कुल जो ना उनका बंदूक जो ना बिल्कुल इसमें रहेगा, शोल्डर में रहेगा। आजकल भी है वो सब जो ना बदला है। अच्छा, आज के दौर में बात करने का तरीका कैसा रहता है? नहीं, बात करने का बिकॉज यू नो वंस दे आर कन्विंस्ड दैट यू आर डूइंग ए वेरी गुड वर्क, यू नो, देन दे विल गिव यू फुल हेल्प एंड सपोर्ट। हाँ, पूरे सपोर्ट मिलेंगे, मतलब प्रोटेक्शन भी मिलेंगे। फिर जो ना वो आप जो ना उनको शामिल भी कर सकते हैं अपने काम में। लोअर जो ग्रुप है वो हमारा जो ना एक लखन सिंह करके है, तो इंसान ही ना, तो वो पहले बड़ा नामी गिरामी डाकू था, लेकिन फिर वो सरेंडर हो गया और उसके बाद जो ना वो मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय भी हो गया। तो उनको मैंने अपने भोपाल वाले ऑफिस में बुलाया था एंड उन्हीं की वजह से हम लोगों ने वहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वहाँ फॉर्म करके आजकल वो कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 लाख रुपया जो ना अपना जो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं लोन में। तो इतना अच्छा काम कर सकते हैं। अब देश भर के मंदिरों को रीएस्टैब्लिश कर रहे हो, स्पेशली जो मंदिर टूट चुके थे, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। असल में जो आर्कियोलॉजी में 2 काम है। तो बहुत सारे मंदिर ऐसा है कि ये जो यहाँ का जो मंदिर था, बटेश्वर का जो मंदिर था, ये फॉरेस्ट एरिया में था, ढाकू लोग, इसलिए वो बच गया। वो पारा टेम्पल का जितने भी पार्ट्स है वो सब हम लोगों को वहाँ मिल गया। नहीं है तो क्या होता है, अक्सर लोग जो ना वो ले जाते हैं, जो ना अपने घर में यूज़ कर लिया या कहीं और यूज़ किया, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ है। वहाँ पूरे की पूरा डाकू वहाँ बच गया। तो मेरे लिए ये बहुत आसान था कि जो ना एक बार उनका परमिशन मिल गया, उसके बाद जो ना इसको रिकंस्ट्रक्ट करना जो ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो 80 temples we have been able to reconstruct there. एक अजीब सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ,
क्यों रिकंस्ट्रक्ट? रिकंस्ट्रक्ट दो रीजन है. वन इज आर्कियोलॉजिकल रीजन. आर्कियोलॉजिकल रीजन ये है कि यू हैव ऑल द पार्ट्स आर देयर. आप जो ना सिंपली जो ना आप ज्वाइन करके पीस टुगेदर करके आप उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं. लेकिन मेरे लिए मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा है उसका फिलॉसफी. वो फिलॉसफी क्या है? मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, मुसलमान जब इंडिया आए एज इन्वेडर्स, उन लोगों ने बहुत सारे मंदिर जो ना तोड़ा है. आई एक्सेप्ट इट. अनलाइक द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो ना वो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, वो इसके लिए नहीं था, वो सोना चांदी के लिए था. मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें. मैं कहता हूँ कि मुसलमानों ने बहुत सारे तोड़ा है एंड मुझे उसकी प्रायश्चित करना है. इन ए वेरी सबड्यूड वे मुझे उसका प्रायश्चित करना है. इसीलिए मैं जब भी मंदिर बनाता हूँ, मोर देन 100 मंदिर जो ना मैंने अभी तक रिकंस्ट्रक्ट किया है कई जगह पे, तो वो जब भी मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ, मेरे लिए मेरे दुआ में है कि मैं उसकी प्रायश्चित कर रहा हूँ. इसके लिए मौका ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को नहीं दिया. अगर कोई दुश्मन इंजीनियर है उनको वो नहीं मिलेगा, अगर कोई और डॉक्टर है उनको वो मौका नहीं मिलेगा, या कोई वकील है उनको नहीं मिलेगा. लेकिन ईश्वर ने मुझे एक मौका दे दिया है और वो मैं बहुत ही बखूबी अंजाम कर रहा हूँ. सो इट इज़ ए काइंड ऑफ रिपेटेंडेंस रिपेयर वर्क फॉर मी. एज एन आर्कियोलॉजिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग, जब आप एक टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करते हो, क्या महसूस होता है जब आप वो फाइनल प्रोडक्ट को अपने सामने देखते हो? या आपके दिल में क्या होता है? या नहीं, इट्स इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन होता है. आप जो ना ये देखने के पहले क्या किस हालात में था, अब जो ना ये बिल्कुल जो ना यू हैव रिकंस्ट्रक्टेड द अबाउट ऑफ लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा. आप यू नो यू आर डूइंग इट. सो इट इज़ ए काइंड ऑफ ट्रमेंडस सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो पीपल आर ऑल्सो लविंग यू. उनको भी ये पता है कि जो ना ये पूरा जो रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, दिस इज़ ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट. क्योंकि पूरा दुनिया से लोग जो ना ये देखने के लिए आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो, वो कहते हैं वाह इतना बड़ा काम. उनको जब हम लोग फोटोग्राफ दिखाते हैं ये किस हालात में गिरा पड़ा हुआ था, और जब आप जो ना सामने इतने बड़े मंदिर जो ना खड़ा हुआ है, तो दे देमसेल्फ जॉइन टुगेदर. अरे कितना बड़ा काम आप लोगों ने किया. कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से पहले जब वहाँ वो पार्ट्स पड़े रहते हैं उस एरिया में, तभी भी आपको कुछ एनर्जी फील्ड महसूस होती है? एग्जैक्टली, बिकॉज यू नो आई हैड दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन जो हम लोग कहते हैं. व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू दैट प्लेस, क्योंकि इन लोगों ने परमिशन दे दिया. आप कहाँ की बात कर रहे हो? मैं बटेश्वर की बात कर रहा हूँ. बटेश्वर जब गया तो परमिशन लेने के बाद ही जा सकते थे डाकुओं के, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं. जी. तो वहाँ जाके ये वही टेंपल की बात कर रहे हैं जहाँ पर चोर वगैरह ज्यादा रहते थे. वो ह्यूज क्विक में सारी सब कुछ खत्म हो गया था. जैसे ऑर्डिनरी जगह पे नहीं, जैसे नहीं है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया. वहाँ पे डाकू. तो वहाँ जब आप पहुँचते ही ये मंजर देखते हैं तो एक अजीब कैफियत होगा आपको जनाब. यू फील दैट देयर इज दिस वन ए काइंड ऑफ एनर्जी, a kind of vibration, and you have been given a chance to reconstruct it. तब जो ना आपको जो ना महसूस होते हैं कि जो ना what a great call you have from God. तो वो एनर्जी है ना बहुत बड़ा एनर्जी है and that still sustains me. मुझे बहुत सारे मुश्किलें झेलना पड़ा. जैसे आपने कहा ये माइनिंग, एक बार जो ना जब तक डाकू लोग थे तब तक जो ना काम रुका नहीं है जी. लेकिन डाकू लोगों के एक एक करके जो ना ख़त्म कर दिया. भाई 2005 नवंबर के महीने तक जो ना आखिरी डाकू को ये निर्भय सिंह गुज्जर करके डाकू था, उनका ग्रुप ख़त्म हो गया था. फिर गडरिया ग्रुप था, वो 2008 तक थे. तो उसके बाद जो ना फिर जो माइनिंग लॉबी आया, वो दे स्टार्टेड रैम्बन माइनिंग. माइनिंग लॉबी मतलब कुछ अमीर लोग होते हैं जो एक माइनिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं पैसों को और इलीगल मीन्स से भी माइनिंग करवाते हैं
कुछ एरिया में, बिल्कुल और बिल्कुल ताकि वो माइनिंग होते जाए, सही, उस प्रोजेक्ट में पैसा डालते रहते हैं, सही। रिश्वत देते रहते हैं ऑफिशियल्स को, और आप जैसे लोग जो उसी एरिया में काम कर रहे हैं आपके काम में दिक्कत लाते हैं। दिक्कत नहीं, हमारा तो सिर्फ दिक्कत नहीं है, हमने जो दो कुछ बनाया है ये मंदिर जो ना, वो इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो ना गिर रहा है। मतलब अच्छा, माइनिंग की वजह से, हाँ, बिकॉज ट्रिमोर जो है ना माइनिंग का, उसी की वजह से हमारा मंदिर गिर रहे थे। मतलब धरती वीक हो रही है ये, या बिल्कुल 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 वाइब्रेशन की वजह से जी। तो बढ़ती भी है, और हमारा जो मंदिर भी, क्योंकि इसमें जो ना क्रैक डेवलप शुरू हो गया, फिर गिरना शुरू हो गया। देन आई रोट टू वेरियस अथॉरिटीज़, तो कोई सुनवाई नहीं दे रहे थे कुछ। फिर जो है ना, फिर हम लोगों ने और कोशिश की, फिर भी कुछ ये नहीं हुआ। एक मिनिस्टर थे, मैंने उनको लेटर भी लिखा, उनके पास गया, जाके कहा सर मेरा मंदिर जो है गिर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा मोहम्मद जी आपका वो लेटर मुझे नहीं मिला। लक्ष्मीकांत शर्मा उनका नाम था, अभी डेथ हो गया। वो एक व्यापम केस में जो ना वो फिर अंदर भी हो गए थे। तो फिर मैंने दोबारा चिट्ठी लिखा, फिर गया तो ना मोहम्मद जी आपका वो चिट्ठी नहीं मिला। फिर मुझे एक ऐसा काम करना पड़ा जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानता था कि इसके अलावा इसको रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छी चिट्ठी, उस ज़माने में आरएसएस के चीफ थे सुदर्शन जी। सुदर्शन जी को मैंने एक बहुत अच्छा चिट्ठी लिखा। मैंने कहा सर आप कहते हैं कि यह मंदिर का बचाने वाला है, और यह आपका मध्य प्रदेश में आप ही के ही मिनिस्ट्री है, बीजेपी के मिनिस्ट्री है, यहाँ इतना मंदिर मैंने अभी तक बचा दिया है, रिकन्स्ट्रक्ट किया है, लेकिन अब वो जो ना सब गिरना शुरू हो गया है। सो इट वॉज ए हार्ड हिटिंग लेटर, बट ही टुक एक्शन इमीडिएटली। विद इन 24 आवर्स ही पुल्ड अप द चीफ मिनिस्टर, पुलिस वॉज रश टू द एरिया, और पूरा बाकायदा वो भी जो ना, जो दूसरा माइनिंग पार्टी हुआ ना, वो भी वेरी वेल आर्म्ड था। ये तो बिल्कुल वहाँ जो ना आर्म के अलावा जो ना कुछ होता नहीं है, वेरी वेल आर्म्ड थे। बाकायदा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उन लोगों में। आखिर में पुलिस ने उनको दबा दिया, तो माइनिंग रुक गया। मतलब एनकाउंटर हुआ हुआ? एनकाउंटर कहीं वहाँ तो खैर तो ये आम बात है। मैं तो बच गया, लेकिन एक यंग पुलिस IPS ऑफिसर था, ये उसके कंटिन्यूएशन में बाद में 2012 में यंग IPS ऑफिसर था, उनको इतनी बुरी तरीके से इलीगली माइन ट्रैक्टर के नीचे गिरा के जो ना उनके ऊपर जो ना गाड़ी चला दिया। तो इतनी ज़्यादा हो जाते हैं उस एरिया में, तो ये सब जो ना झेलना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। आप कमरे में बंद करके जो ना काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बदलना है तो आपको जो ना थोड़ा सा कभी कभी जो ना इस तरीके का काम भी करना पड़ेगा, या ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी। यस। किडनैप करके ये किया था? किडनैपिंग यहाँ वहाँ अक्सर होते रहते हैं उस ज़माने में। तो ये जो पुलिस ऑफिसर था नरेंद्र कुमार, उनका नाम था। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो में टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त है। रिकॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स जो हैं उसके ऊपर बात हुई है इस पार्ट में, जहाँ पे हमने सुना। तो के मोहम्मद सर जो हैं उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत नाइस आदमी है, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इनसे लोगों को सीखना चाहिए, हर उस इंसान को सीखना चाहिए जो कि ये नफरत करते हैं, तोड़ फोड़ में बिलीव करते हैं, तो और जो एक्सेप्ट नहीं करते, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, ये और गलत चीज़ को हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये सही है, ज़बरदस्ती वाला। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है। तो प्लीज़ ये वीडियो देखें भाई, और सीखें के सर से कि उन्होंने ये एडमिट किया है कि जो इन्वेडर्स आए थे अरब के, उन्होंने टेम्पल्स को तोड़ा था, डिस्ट्रॉय किया था, डिमोलिश किया, और वहाँ से गोल्ड भी उठा के ले गए और भी बहुत कुछ। लेकिन
बाद में वो लोग तो चले गए, लेकिन वहां पर मस्जिद भी बनवाई उन्होंने, राम मंदिर की जगह पे भी मस्जिद बनवाई, और इवन दो के काफी मंदिर भी डिस्ट्रॉय किए जो कि मतलब लोग नहीं मानते इस बात को। तो के सर एडमिट कर रहे हैं कि मैंने इस वजह से, मेरे अंदर एक ये चीज थी और मुझे इस चीज का दुख था, पछतावा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि उस टाइम पर के सर तो नहीं थे, तो वो चाहते तो वो कहते कि नहीं मेरा तो ये इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो नहीं किया। लेकिन उनको इस चीज का फील हुआ कि यार हमारे बड़ों ने कुछ ऐसा किया है तो हमारी गलतियां हैं तो उसको सही हम कर सकते हैं। वो तो चले गए जिन्होंने गलत किया था, अगर वो अभी के दौर में होते तो शायद वो लोग भी अपनी गलती को सुधार लेते। लेकिन खैर राम मंदिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट्स वेरी गुड, आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट राम मंदिर दोबारा से बन रहा है। इवन तो कह रहे हैं कि पिलर तक मंदिर के थे, आप देख लो, और तो और जगह भी वहीं की थी, लेकिन फिर भी लोग एडमिट करते ही नहीं, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप लोग तो भाई अगेंस्ट बोल रहे हैं। और जो इन्होंने बतेश्वर का बताया कि वहां पर जो डाकू लोग रहते हैं, और ये मैंने वीडियो भी एक देखी थी कि वहां पर ना डाकू रहते हैं और वहां पर लोग ज्यादातर नहीं जा सकते क्योंकि डेंजरस है वो जगह, वहां पर वो छुपते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने वहां जाकर डाकुओं से दोस्ती की और उनसे, बल्कि उनको भी काम में लगा दिया। तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो किसी को, गलत इंसान को भी सही रास्ते में ले आए, ठीक है। तो ये होता है, इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, तो बुरा इंसान भी यार अच्छा हो सकता है। डाकू बुरे नहीं होते, इंसान ही होते हैं, बस उनको डाकुओं वाली आदतें होती हैं, चोरी डिकेटी वाली आदत होती है जो कि बुरी आदत है, लेकिन होते तो आखिरकार इंसान ही है ना। तो उनके अंदर भी दिल है यार, उनसे प्यार से बात करो, वो लोग आपको फुल सपोर्ट भी देते हैं। तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी समझाई इन्होंने, आगे भी बहुत कुछ है जानने के लिए। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं बताया, देखा तो हम आगे भी देखेंगे। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो फिर जरूर देखेंगे। और मुझे तो वीडियो बहुत अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा। और बस लास्ट वाला थोड़ा सा पार्ट मुझे बुरा लगा कि उन्होंने बताया कि जो एक पुलिस मैन है उनके साथ ऐसा हुआ कि वो कुछ ले गए थे, तो उस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ड्यूटी करते वक्त जो है बहुत कुछ आपको फेस करना होता है। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने अगर इस नेक काम के लिए अपनी लाइफ गवाई है तो उसका अजर भी उनको मिलेगा। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। दिल से के सर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जैसे उन्होंने इतनी खूबसूरत सी बातें की हैं। तो बाकी आपको कैसे लगते हैं के सर, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लव एंड